स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
विदेशों में कई बार मैं जाता हूँ तो कुछ नहीं मांगते, कोई भौतिक चीज़ें नहीं मांगते, कोई भौतिक बातें नहीं करते। बोलते आध्यात्मिक प्रगति करा लो, बाकी तो सारे प्रॉब्लम हम ही हमारे दूर कर लेंगे। तो कहाँ पे क्या मांगने का है, क्या मांगना चाहिए, ये बात का ज्ञान उनको बहुत अधिक है। दूसरा, हम भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या हमारी आध्यात्मिक प्रगति है? क्या हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस है? विदेशों में दूर से देख के आभामंडल पहचान लेते हैं, दूर से देख के ओरा को जान लेते हैं। इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई लोगों ने प्राप्त की। मैं पहली बार इंग्लैंड गया था। पहले ही कार्यक्रम में वेल्स में एक जीटा नामक योगा टीचर आई। अपने स्टूडेंट को भी साथ लेके आई थी। उस योगा टीचर ने इशारा दे के रखा था कि मैं देखूंगी वो स्वामी का ओरा कैसा है, उसका आवामंडल कैसा है। अगर उसका ओरा अच्छा है, उसका आवामंडल अच्छा है, तो मैं अंगूठा दिखाऊंगी। अगर अंगूठा दिखाया तो हम बैठे रहेंगे, और अगर अंगूठा नहीं दिखाया तो 10 मिनट बाद हम सब उठ के चले जाएंगे। तो कार्यक्रम में आई और 1-2 मिनट के बाद में उसने इशारा किया बच्चों को कि इनका ओरा अच्छा है, इनके वाइब्रेशंस अच्छे हैं, बैठो। सब बैठे। विदेशों में ओरा साइकोलॉजी करके सब्जेक्ट है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर ओरा का अध्ययन किया जाता है। जब कहीं अपॉइंटमेंट होते ना, तो इंटरव्यू के अंदर भी एक आदमी सिर्फ ओरा टेस्टिंग के लिए बैठता है। जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, उसके साथ वो 5वां बैठा रहेगा। जो 5वां बैठा रहेगा वो आपका कुछ नहीं देखेगा, आपको भी नहीं देखेगा, आंखें बंद करके बैठा रहता है। क्या रहता है? प्रत्येक आदमी का प्रस्तुतिकरण अच्छा ही रहता है ना। अच्छे सब लोग इंटरव्यू को जाते हैं, अच्छे सूट बूट पहन के, टाई पहन के जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस की बातें करते हैं, अच्छे सर्टिफिकेट दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। लेकिन वो जो 5वां बैठा रहता है ना, वो देखते रहता है ये मूलतः आदमी कैसा है, इस आदमी के विचार कैसे हैं, इस आदमी का आवामंडल कैसा है, इस आदमी का ओरा कैसा है। इसका अध्ययन वो 5वां व्यक्ति करते रहता है। तो विदेशों में ओरा का ज्ञान है, आभामंडल का ज्ञान है, जो ज्ञान एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट के बाद ही प्राप्त होता है। आज हमारे यहाँ वो ज्ञान नहीं रह गए। हमारी स्थिति ऐसी है कि मानो एक राजमहल का वर्णन हम कर रहे हैं कि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी ने ये महल बनाया था, लेकिन आज हम सड़क पे हैं। खूब प्रगति थी, खूब प्रोग्रेस था, आज नहीं है। अगर ओरा का ज्ञान होता, आवामंडल का ज्ञान होता, तो आप अच्छे और बुरे की पहचान ऐसे ही कर सकते थे, कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति खराब है। इसलिए ये सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये सब स्थिति प्राप्त करने के लिए
और सचमुच अगर भारत को विश्व का गुरु बनाने का है तो पहले आध्यात्मिक प्रगति करो, आध्यात्मिक प्रयास करो। और ये सब आध्यात्मिक प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है पवित्रता। इसीलिए वो जो अपन उच्चारण कर रहे हैं ना मंत्र का कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, उससे जहाँ एक ओर आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर आपको एहसास होगा कि आप पवित्र आत्मा हैं और वास्तव में आप पवित्र आत्मा है ही, सिर्फ आप भूल गए हो। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। आप हो ही ना, अन्यथा यहाँ क्यों पूछते? आपका यहाँ पहुँचना ही इसका प्रमाण है कि आप पवित्र आत्मा हो। लेकिन जब बार बार आपको याद दिलाया जाएगा, जैसे हनुमान जी थे कि नहीं, उनको उनकी शक्ति का एहसास नहीं था, जैसे शक्ति का एहसास कराया बोले हाँ मैं शंका जा सकता हूँ। वैसे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आपसे मिला रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा हो इसका एहसास करा रहा हूँ। ये एहसास जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही आपके अंदर का आत्मा सशक्त होगा, मजबूत होगा। ये गुरु, ये कोई अंतिम छोर तक नहीं होता। गुरु एक हाईवे है। हम देखते कि नहीं, ये बॉम्बे पुणे हाईवे, बड़े बड़े हाईवे है कि नहीं, वैसे गुरु एक हाईवे है। अगर हम हाईवे को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? हाईवे को पकड़ लेते तो बहुत स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकते, 100, 120 ऐसे स्पीड से हम गाड़ी दौड़ा सकते हैं, जो गाड़ी इन गलियों में नहीं दौड़ेगी। इसलिए हमको हाईवे चाहिए, स्पीड चाहिए। वैसे ही सद्गुरु भी एक हाईवे है। हमको आध्यात्मिक प्रगति अगर तीव्रता से करनी है, जल्दी से करनी है, तो सद्गुरु रूपी हाईवे को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन सद्गुरु रूपी हाईवे के ऊपर चिपक करके बैठे मत रहो, उसको यूज़ करो और आगे बढ़ जाओ। उसको पकड़ करके मत बैठो, उसको जकड़ करके मत बैठो। जैसे होता है कि नहीं, हाईवे के ऊपर अपन जाने को निकलते हैं, पुणे से बॉम्बे जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे दृश्य दिख रहे हैं, खूब अच्छा तालाब दिख रहा है, खूब अच्छी झाड़ियाँ दिख रही है, खूब अच्छा वातावरण दिख रहा है। चलो गाड़ी खड़ी करके आराम से देखते हैं तालाब को। देखने देंगे क्या? पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, यहाँ खड़ा करना मना है, हाईवे पे रुकने का नहीं। तो हाईवे केवल गति से पहुँचने के लिए, रुकने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर हाईवे पर आप बैठ गए तो पीछे आने वालों का रास्ता जाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपने सद्गुरु को पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो जो पीछे आने वाले उन तक वो नहीं पहुंचेगा। और हाईवे से कभी भी घर पहुंचा नहीं जाता। हाईवे केवल एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता है, आपके घर तक नहीं पहुंचाता। यह हाईवे की विशेषता देखो, स्पीड से पहुंचाता है, गति से पहुंचाता है, जल्दी पहुंचाता है। लेकिन घर तक नहीं पहुंचाता। घर तक पहुंचने के लिए फिर उसी पतली गली में से जाना पड़ता है, हाईवे छोड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से उस पतली गली में से पहुंच करके फिर अपन अपने घर पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। सद्गुरु आपके अंत समय तक काम नहीं आएगा। आखिरी में आपको केवल आपके आत्मा के साथ सफ़र करने का है। आपके अंतिम समय में गुरु साथ नहीं आएगा, अंतिम समय में आएगी आत्मा। इसलिए आत्मा को गुरु बनाओ और उससे आपका जितना निकट संबंध होगा, जितना घनिष्ठ संबंध होगा, जितना अच्छा संबंध होगा, जितनी आत्मा सशक्त होगी, जितनी आत्मा स्ट्रांग होगी,
उतना ही आपकी उस पतली गली में सफ़र आसान हो जाएगा। तो आपको आपके आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी अंत तक आपकी आत्मा ही आपके सानिध्य में रहेगी, आपके पास रहेगी, आपके करीब रहेगी। तो सद्गुरु एक हाईवे जैसा है, जिस हाईवे पे पहुंच करके आप जल्दी से, आप झड़प से अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आज का अपना विषय है धर्म। कल हमने परमात्मा विषय को जाना। परमात्मा एक विश्वव्यापी शक्ति है जो विश्व के कण कण में बसी हुई है, और वो निरंतर अलग अलग माध्यमों से बहती रहती है, और उन माध्यमों को ही हम भगवान मानने लग जाते हैं। जैसे एक माँ और एक बच्चा अगर बगीचे में जाते हैं, एक चक्री रहती गोल, उस चक्री के बीचों बीच बच्चा बैठता है और चक्री घूमते रहती है, खूब तेजी से घूमती है, बच्चा दिखता भी नहीं है। और माँ को पूछो बच्चा कहाँ है, चक्री की तरफ उंगली दिखाती। लेकिन चक्री दिख रही है, बच्चा नहीं दिख रहा है। चक्री यानी बच्चा नहीं है, बच्चा अलग है, चक्री अलग है। ठीक उसी प्रकार से जिसके भीतर से परमात्मा बहता है, जिसके अंदर से परमात्मा बहता है, हम उसको ही परमात्मा कहना चालू कर देते हैं। वास्तव में परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर से परमात्मा बह रहा है वो उसका माध्यम है। हमको आदत है ना, हम बोलते हैं नल आया। वास्तव में नल कभी गया ही नहीं था, तो आएगा कहाँ से? नल वहीं था। लेकिन भाषा है हमारी, नल आया, क्योंकि हम नल को महत्व देते हैं, पानी को नहीं। वास्तव में नल नहीं आता, नल तो वहीं रहता है, पानी आया रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक शरीर जिसके माध्यम से परमात्मा बहता है वो खाली है, निकालस है, इसलिए उसमें से बह रहा है। तो हमारा चित्त उस पाइप पे नहीं, उस परमात्मा पे होना चाहिए, उस चेतना पे होना चाहिए, उस चैतन्य पे होना चाहिए, उस माध्यम पे नहीं। तो प्रत्येक माध्यम के कभी सानिध्य में आओ ना, तो उस माध्यम से परे झांकने का कोशिश करो। कौन बह रहा है, कौन सी एनर्जी आ रही है, कौन सी ऊर्जा आ रही है, कौन सी शक्तियाँ आ रही है। क्या होता है, पाइप अगर लोहे का होगा तो उसको जंग लगेगा, पाइप अगर प्लास्टिक का होगा तो टूटेगा, कपड़े का होगा फटेगा। यानी जो पाइप का भौतिक स्वरूप है, उस स्वरूप के दोष उस पाइप में होंगे ही ना। बिना दोष के कोई पाइप नहीं हो सकता, वैसे ही बिना दोष का कोई शरीर नहीं हो सकता। प्रत्येक शरीर में कोई ना कोई दोष होंगे ही। लेकिन हमारा ध्यान उस पाइप के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो कपड़े का पाइप हो, लोहे का पाइप हो, प्लास्टिक का पाइप हो, पाइप काय का भी हो, हमारा ध्यान उस अंदर से बहने वाले पानी के ऊपर होना चाहिए, उस ऊर्जा के ऊपर होना चाहिए, उस शक्ति के ऊपर होना चाहिए, उस चैतन्य के ऊपर होना चाहिए। तो पाइप को महत्व मत दो।
क्योंकि पाइप के अंदर तो दोष भी होते ही हैं, और कभी कभी तो दोष इतने रहते हैं वो उनके आवरण रहते हैं, आवरण रहते हैं इन्हें। समाज से बचने के लिए वो ऐसे आवरण ओढ़ लेते हैं। कई गुरुओं के पास में जाओ, वैसी गंदी गंदी गालियां देगा कि आपको लगे ये क्या गुरु है, कितनी गंदी गालियां दे रहे हैं। लेकिन वो उसका आवरण रहता है, उसकी इच्छा नहीं रहती कि आप उसके करीब आओ, ज़्यादा पास में आओ। कोई गुरु के पास में जाओगे पत्थर मारेगा आपको, हालांकि उन्होंने मारे हुए पत्थर किसी को लगे नहीं, लेकिन वो मारते हैं ताकि लोग उनके पास नहीं आए, लोग उनके करीब नहीं आए। तो प्रत्येक गुरु ने कोई ना कोई आवरण ओढ़ा हुआ है ताकि वो दूर रहे। उसकी भी इच्छा रहती कि लोग मेरे शरीर से नहीं चिपके, लोग मेरे शरीर को प्रधानता नहीं दे। आप देखो ना, इसीलिए रामकृष्ण परमहंस को पागल ठाकुर कहा गया है, साईं बाबा को फकीर कहा गया है। यानी उनके जीवन काल में उन्होंने आवरण ही ऐसे रखे हुए थे ताकि लोग उनके शरीर से ज़्यादा चिपके नहीं। प्रत्येक गुरु की इच्छा रहती है, क्योंकि शरीर नाशवान है। आप उस चेतना की तरफ देखो, उस चैतन्य की तरफ देखो जो उसके अंदर से बह रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो परमात्मा वो विश्व चेतना है जो ऐसे अलग अलग माध्यमों से सदैव बहते ही रहती है। उसके माध्यम समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उसका आकार प्रकार विकार बदलते रहेगा, लेकिन माध्यम होगा ही। कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। आज का हमारा विषय है धर्म। देखो ये सब ना विषय हैं जिन विषयों को समझे बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। तो परमात्मा को समझ लिया, आज हम धर्म को समझेंगे। कई लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। हमारा धर्म अच्छा नहीं, चलो दूसरा धर्म अपना लिया ताकि आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कल्पना करो कि एक मनुष्य के पेट में खूब जोर से दर्द हो रहा है, खूब मरोड़े आ रही है। उस मनुष्य को हॉस्पिटल में आपने भर्ती किया, उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, वो निकाल करके उसको पीले कपड़े पहना दिए। उसके पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा। उसके पीले कपड़े निकाल करके हरे कपड़े पहना दिए, उसके पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं होगा। उसके हरे कपड़े निकाल करके लाल कपड़े पहना दिए, उसके पेट का दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये बाहरी धर्म के चोले आप लाख बदल लो, अंदर का पेट दर्द नहीं ठीक होगा। तो आपको अगर आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म अनुभूति चाहिए, तो धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सब धर्म बाहरी हैं। आपका एक ही धर्म है, आप लाल कपड़े पहनो तो भी आप शरीर ही हो, पीले कपड़े पहनो तो भी शरीर हो। तो आपने कौन सा धर्म अपनाया हुआ है और कौन सा धर्म अपनाने जा रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको आपके पेट का इलाज क्या है, पेट दर्द की दवा क्या है। वो दवा जब तक नहीं मिलती तब तक पेट दर्द ठीक नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपको आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक आप कितने भी धर्म परिवर्तन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आप कल्पना करो कि एक बहुत बड़ा मकान है, और उस मकान की अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, 8-10 सीढ़ियाँ हैं। और वो सीढ़ी यानी धर्म है और मकान यानी भगवान है, परमात्मा है। और प्रत्येक मनुष्य को किसी ना किसी सीढ़ी पे जन्म लेना ही पड़ता है, ये मजबूरी है। जैसे मेरा नाम शिवकृपानंद स्वामी है, अगर मुसलमान होता जमीर होता, क्रिश्चियन होता तो जॉन होता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, मैं कहाँ जन्मा उससे कुछ लेना देना नहीं है, किस जाति में जन्मा उससे क्या लेना देना है, मैं किस धर्म में जन्मा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। तो कौन व्यक्ति कहाँ जन्मा, प्रत्येक को जन्म लेना ही पड़ेगा ना। किसी ना किसी धर्म में, किसी ना किसी सीढ़ी पे आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन
वो धर्म आपके जीवन में साधक भी है और बाधक भी। अगर आपने आपके धर्मों को सीढ़ी के रूप में अपनाया और धीरे धीरे चढ़ते गए तो उस धर्म से आप मकान तक पहुंच सकते हो, और सारी सीढ़ियां उस मकान तक जा रही है। आपने किस धर्म में जन्म लिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अगर उसी सीढ़ी पे पकड़ करके उसी से चिमट करके रह गए, उसी सीढ़ी को पकड़ के रखा और कल्पना कर ली यही भगवान है, यही मकान है, तो ये आपका अज्ञान है। सीढ़ी सीढ़ी है, मकान मकान है। मकान कभी सीढ़ी नहीं हो सकती और सीढ़ी कभी मकान नहीं हो सकता। आपका अज्ञान है कि आप सीढ़ी को पकड़ करके बैठे हैं। देखो क्या बोलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलो। धर्म के रास्ते में बैठो बोला क्या किसी ने? नहीं, धर्म के रास्ते पे चलो, यानी धर्म एक रास्ता है, धर्म एक मार्ग है, उससे वहाँ पहुँचने का है। वहाँ पहुँचने के बाद में फिर सब समाप्त हो जाता है। आप किस सीढ़ी से आए कोई मायना नहीं है, पहुँच गए, ख़त्म हो गया सारा। जैसे कल्पना करो आपको गोवा जाने का है, तो गोवा पहुंचने के लिए आप प्लेन से जा सकते हो, आप पानी के जहाज़ से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो। 4 मनुष्य 4 साधनों से गए और गोवा पहुंच गए। गोवा पहुंचने के बाद में क्या मायना रखता है ट्रेन से आया क्या, बस से आया क्या, प्लेन से आया? हाँ, तुम रत्नागिरी तक पहुंचो और वहीं डेरा डाल के बैठ जाओ, मैं तो गोवा पहुंच गया, तो तुम्हारी मूर्खता है कि तुम रत्नागिरी को गोवा समझ रहे हो, क्योंकि रत्नागिरी अलग है, गोवा अलग है। वैसे ही तुम किसी सीढ़ी के ऊपर चिपक करके बैठ गए और कल्पना करो कि मैं भगवान तक पहुंच गया, तो तुम्हारी गलत फहमी है। धर्म सीढ़ी है। आपने किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, उस धर्म को अपनाओ, उससे आगे बढ़ो और उसके बाद में ऊपर तक पहुंचो। ऊपर पहुंचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता, सीढ़ी का रोल समाप्त, सीढ़ी की भूमिका समाप्त। सारी सीढ़ियाँ जहाँ खत्म होती है वहाँ परमात्मा प्रारंभ होता है। कई साल पहले सारी जमीन, सारी धरती एक ही जगह सिमटी हुई थी। इसीलिए एक ही उपासना पद्धति थी, एक ही धर्म था। सारे लोग, हमारे सारे पूर्वज प्रकृति की पूजा करते थे। जो पंच महाभूत है ना, इन्हीं की पूजा करते थे, यही भगवान है। प्रकृति की पूजा, प्रकृति में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करते थे। बाद में उस भूमि के टुकड़े 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 हो गए और वो अलग अलग खंडों में बट गए, और बट जाने के बाद में एक टुकड़ा आकर के यहाँ हिमालय को टकराया, वो हमारा भारत देश। अमेरिका में रेड इंडियन आज भी उसी पद्धति से पूजा करते हैं। इंग्लैंड में, वेल्स में वहाँ के लोकल लोग आज उसी पद्धति से पूजा करते हैं। भारत में हिमालय में स्थित आदिवासी जातियाँ आज उसी प्राकृतिक पद्धति से पूजा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में माओरी जाति के लोग आज उसी पद्धति से पूजा कर रहे हैं। वही परंपरागत पद्धति। प्रकृति के शरण में जाओ, प्रकृति को समर्पित हो, प्रकृति में परमात्मा को पाओ। ये प्राचीन पद्धति आज भी अवलंब की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे एक एक गुरु आए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्होंने अपने उपदेश दिए और उनके अनुभव को
उनके उपदेशों को लेकर अलग अलग धर्म स्थापित हुए, लेकिन सबका मूल धर्म एक ही है, प्रकृति की पूजा करना, प्रकृति में परमात्मा को देखना, पंच महाभूतों की पूजा करना। सबसे प्राचीन धर्म वही है। धीरे धीरे अलग अलग धर्म बनते गए, अलग अलग धर्मों की स्थापना होती गई, लेकिन सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ दो। और प्रत्येक धर्म में मनुष्य धर्म को महत्व दिया गया है। प्रत्येक धर्म में मनुष्यता को महत्व दिया गया है। मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जगाने के लिए प्रत्येक धर्म संस्थापक ने प्रयास किया गया है, प्रयत्न किया गया है, और उस प्रयास में वो काफ़ी अंश तक सफल भी हुए हैं। लेकिन जो मनुष्यता को जगाने के लिए धर्म संस्थापकों ने धर्म बनाए, आज वही धर्म आपस में टकरा रहे हैं। वास्तव में ये अज्ञानता के कारण हो रहा है, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य था मनुष्यता को जगाना। आज हम शिरडी में बैठे हुए हैं, तो आवश्यक है इस धर्म के विषय में श्री साईं बाबा के विचार क्या थे वो जाना जाए, और उनके विचार जानने के लिए हमको उनके ही जीवन काल में झांकना होगा। साईं बाबा के जीवन काल की एक घटना है। जैसा आज वैशाख महीना चल रहा है, ऐसा ही घटना के समय वैशाख महीना चल रहा था। खूब गर्मी पड़ रही थी, इतनी तेज गर्मी थी कि आकाश में कोई पक्षी नज़र नहीं आते थे। सारे पक्षी किसी छांव में जाकर छिप गए थे। सारे पशु गर्मी से बचने के लिए झाड़ों के शरण में चले गए थे। ऐसे गर्मी के समय द्वारका माई के मरम्मत का कार्य चल रहा था। कुछ मजदूर वहाँ कार्यरत थे। कुछ मजदूरों ने चूना और रेती का मिश्रण तैयार किया था, और दोपहर का 12 बजने का समय था। मजदूरों को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, खूब प्यास लगी थी, और पानी की व्यवस्था आसपास नहीं थी। दूर एक नीम के झाड़ के नीचे पानी के मटके रखे हुए थे,
लेकिन वहाँ तक जाना आने के लिए मजदूरों के पास समय नहीं था और गले एकदम सूख रहे थे, तो काम करें क्या पानी पिए क्या काम करें, ऐसी दुविधा में थे। ऐसे गर्मी के वातावरण में श्री साईनाथ का प्रवेश हुआ और जो घटना घटी वो घटना छोटी सी थी, लेकिन साईं यानी साक्षात ईश्वर के जीवन काल में कोई भी घटना छोटी हो ही नहीं सकती। उनके जीवन काल में आप अगर एक सांस भी लो तो एक युग के समान होगी। ऐसे सौभाग्यशाली मजदूर जो उनके सानिध्य में काम करने का अवसर उनको मिला था, वो काम कर रहे थे और जैसे ही साईं बाबा आए उन्होंने सारे परिस्थिति को देखा, सारे वातावरण को देखा और सब मजदूरों को अपने चित्त में भर लिया। उसके बाद में अपने भक्तों को कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, कोई पानी लेकर के आओ। तो कुछ भक्त पानी लेने को दौड़े तो दो भक्त अचानक एक साथ पानी लेकर आ गए। एक हिंदू भक्त था और एक मुस्लिम भक्त था। तो बाबा ने वो मुस्लिम भक्त के हाथ से प्याला लिया और पानी पीने को ही थे। तो हिंदू भक्त ने कहा, बाबा उसके हाथ का पानी मत पियो, आप मेरे हाथ का पानी पियो, वो मुसलमान है। बाबा ने दोनों गिलासों का पानी अपने लोटे में भर लिया और सभी को पूछा, पानी ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, पानी परमात्मा का है, परमेश्वर का है। बताओ इसमें से हिंदू का पानी कौन सा है और मुसलमान का पानी कौन सा है? जो परमेश्वर की चीज़ें हैं तुम उसको बांट देते हो, हिंदू के पानी और मुसलमान का पानी। अरे बाबा, धर्म मनुष्यता को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने के लिए नहीं। छोटी सी घटना है आज, लेकिन कितनी प्रासंगिक है। आज भी इस घटना का कितना महत्व है। यानी धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे कि धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए बनाया गया है, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, ये उनके जीवन की इस घटना से समझ सकते हैं कि उनका धर्म के पीछे क्या उद्देश्य था। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।